लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th के चैप्टर 2 से पॉलिनेशन को पढ़ा था। आज हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन को पढ़ेंगे। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इसको जानने से पहले हम फर्टिलाइजेशन क्या है इसको देख लेते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि हैप्लॉयड मेल गैमीट और हैप्लॉयड फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल का मीनिंग होता है 2 बार। तो डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब हो गया कि 2 बार फर्टिलाइजेशन होना। तो ये जो 2 बार फर्टिलाइजेशन है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का विशिष्ट लक्षण होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज या डिस्कवरी किसने की। तो इसमें आता है नाम S.G. नवास्चिन का। S.G. नवास्चिन ने 1898 में लिलियम और फ्रिटिलेरिया, ये 2 प्लांट हैं, लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया। तो S.G. नवास्चिन ने 1898 में लिलियम एवं फ्रिटिलेरिया के पौधों में द्विनिषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन का अध्ययन किया और उन्होंने ये नाम दिया डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी। मेल गैमेटोफाइट से लाए जाने वाले 2 मेल गैमीट जो फीमेल गैमेटोफाइट के 2 डिफरेंट सेल से फर्टिलाइज होते हैं और 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यही डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहलाता है। तो इस तरह से इस डेफिनेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि मेल गैमेटोफाइट से 2 मेल गैमीट आते हैं जो कि फीमेल गैमेटोफाइट के 2 डिफरेंट सेल से फर्टिलाइज होते हैं और 2 अलग अलग स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इसी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ रही हैं, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसके बारे में लास्ट क्लास में मैंने डिटेल में बताया है कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है और फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है। अब यहाँ पर इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। मेल गैमेटोफाइट, इसके अंतर्गत 2 हैप्लॉयड मेल गैमीट होते हैं और 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। इसी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट में देखें तो फीमेल गैमेटोफाइट एक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, तो इसलिए इसको 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना कहा गया है। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वही एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है। तो इसको भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है कि फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सेकंड फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें कि मेल गैमीट और एग सेल आपस में फ्यूज़ होते हैं। मेल गैमीट हैप्लॉयड होता है, एग सेल भी हैप्लॉयड होता है, दोनों आपस में फ्यूज़ होकर यानी कि संयुग्मित होकर जायगोट या युग्मनज बनाते हैं और जायगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है और यही जायगोट फिर आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है उसको हम सिनगेमी भी कहते हैं और इसी को ट्रू फर्टिलाइजेशन या सत्य निषेचन भी कहा जाता है। अब हम सेकंड फर्टिलाइजेशन को देखते हैं। तो सेकंड फर्टिलाइजेशन में जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो भी हैप्लॉयड होता है, वो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर उपस्थित सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि द्वितीयक केंद्रक जो कि पहले से ही डिप्लॉयड या द्विगुणित होता है उसके साथ फ्यूज़ होता है और ये बनाता है एंडोस्पर्म। ठीक है। यानी कि हैप्लॉयड मेल गैमीट और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस ये दोनों आपस में फ्यूज़ होकर एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं और एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि ये जो भ्रूण पोष बन रहा है ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो अब क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर 3 न्यूक्लियस या 3 केंद्रक आपस में संयुग्मित हो रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूज़न या त्रिसंलयन भी कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है वो त्रिसंलयन कहलाता है।
अब ये जो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बन रहा है, ये विकसित हो रहे एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है उसको हम सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है वही ट्रिपल फ्यूज़न भी कहलाता है। अब इसको हम डायग्राम की मदद से अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक पिस्टल या गायनोशियम बनाया हुआ है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पर किस प्रकार से होती है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक पिस्टल है, या इसको हम कार्पल भी बोलते हैं। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। ऊपर की ओर का ये जो चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है ये स्टिग्मा कहलाता है। बीच का जो पतला भाग होता है उसको स्टाइल कहा जाता है, और नीचे का जो फूला हुआ भाग है वो ओवरी कहलाता है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि परागकोश के स्फुटन के पश्चात जो पराग कण होते हैं, यानी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा आकर इस स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाते हैं, और स्टिग्मा पर एक तरल शर्करा युक्त पदार्थ का स्राव होता है। तो उस शर्करा युक्त पदार्थ को अवशोषित करके जो पराग कण हैं यानी पॉलन ग्रेन हैं वो फूल जाते हैं। पॉलन ग्रेन में हमने देखा कि पॉलन ग्रेन में 2 प्रकार के न्यूक्लियस होते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस होते हैं। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो एक ट्यूब के समान स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, जिसको हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। अब जब ये पॉलन ट्यूब एराइज होती है तो पॉलन ग्रेन के अंदर जो इंटाइन होता है, यानी इसका जो अंतःचोल होता है जिसमें कि जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल होते हैं, वो सब का सब इंटाइन के साथ में कहाँ आ जाता है, पॉलन ट्यूब में। ठीक है, पॉलन ट्यूब की लंबाई जो है वो स्टिग्मा की लंबाई पर डिपेंड करती है। जैसे स्टिग्मा की लंबाई होगी वैसी ही पॉलन ट्यूब की लंबाई होगी। अब इसके बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है या जो जनरेटिव सेल होती है वो माइटोसिस डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 हेप्लॉयड मेल गैमेट बनाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ये 2 हेप्लॉयड मेल गैमेट हैं। ठीक है, जो कि पॉलन ट्यूब से आ रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ये नीचे ओवरी में ओव्यूल हमको दिखाई दे रहा है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी मैंने डिटेल में आपको लास्ट क्लास में बताया है, तो इसको समझने में आसानी होगी। ओवरी के अंदर ये एक ओव्यूल स्थित है। ओव्यूल के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं ये आपको पता ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका ऊपर वाला भाग ये चलाजा कहलाता है। ओव्यूल के हम अंदर देखें तो न्यूसिलस पाया जाता है, और इस न्यूसिलस के अंदर ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पर स्थित है, जिसको कि फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। अब मेन है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक, तो हमको फोकस करना है एम्ब्रियो सैक के ऊपर। तो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर हम देख रहे हैं कि चलाजल साइड में 3 कोशिकाएं स्थित हैं, जिनको कि एंटीपोडल सेल कहा जाता है। इसी प्रकार से हम नीचे की ओर देखें इसके माइक्रोपाइलर सिरे की ओर, तो वहाँ पर भी हमको 3 कोशिकाएं यानी कि 3 सेल्स दिखाई दे रही हैं। इनमें से 2 सेल्स जो हैं वो कहलाती हैं सिनर्जिड्स या सहायक कोशिकाएं। ये 2 सेल जो हैं वो सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका कहलाएंगी, और उनके बीच में ऊपर जो स्थित है सेल उसको हम एग सेल बोलते हैं। तो यही क्या है, फीमेल गैमेट है। एग सेल ही फीमेल गैमेट है, हेप्लॉयड होती है ये। बीच में हम देख रहे हैं कि 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में ये संयोजित होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस या द्वितीयक केंद्रक को बना रहे हैं। यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो रहे हैं और इन्होंने एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक है, तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एम्ब्रियो सैक के बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एम्ब्रियो सैक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का जो एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। केंद्रक हम यहाँ पर देखें तो 8 हैं और कोशिकाएं कितनी हैं, 7 हैं, क्योंकि ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो हैं वो आपस में एक ही न्यूक्लियस बन गए हैं, जिसको कि हम सेकेंडरी न्यूक्लियस बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पॉलन ट्यूब आ रही है वो पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से अंदर की ओर एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर रही है। तो जब ये पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से एम्ब्रियो सैक में प्रविष्ट होती है तो इसको कहा जाता है पोरोगेमी। ठीक है, इसी तरह से जब पॉलन ट्यूब चलाजल साइड से एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रविष्ट होती है तो उसको कहा जाता है चलाजोगेमी। यदि वो बीच से यानी जो इंटीगुमेंट हैं एम्ब्रियो सैक के, जब इनके बीच से पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करती है
तब उसको कहा जाता है मीजोगेमी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माइक्रोपाइल से जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर प्रवेश कर रही है। अब देखिए जो सिनर्जिड्स हैं यानी जो सहायक कोशिकाएं हैं उनमें कुछ उंगली के समान प्रवर्ध जैसी संरचनाएं हमको दिखाई दे रही हैं। इन्हें कहा जाता है फिलीफॉर्म एपेरेटस। क्या कहलाती हैं ये? फिलीफॉर्म एपेरेटस। इनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपेरेटस होती हैं इनका कार्य पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। तो पॉलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से अंदर एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करती है और एक सिनर्जिड्स जो है वो रैप्चर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसमें अंदर जाकर पॉलन ट्यूब फट जाती है और दोनों मेल गैमिट जो हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर इसके पश्चात क्या होता है, जो पहला जो एक मेल गैमिट है वो इस एग सेल के साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है जिसमें कि एक हेप्लॉयड मेल गैमिट हेप्लॉयड एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है और एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जो जाइगोट कहलाता है, और वो जाइगोट फिर क्या बनाता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये ट्रू फर्टिलाइजेशन हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो दूसरा मेल गैमिट है एम्ब्रियो सैक के अंदर एक और मेल गैमिट जो है वो स्वतंत्र हुआ है। तो ये जो दूसरा मेल गैमिट होगा वो जाकर इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्योंकि सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही डिप्लॉयड है और एक और मेल गैमिट आके इससे फ्यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रिप्लॉयड या त्रिगुणित संरचना बन जाएगी जिसको कहा जाता है एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष। तो ये कैसी हो जाएगी? ट्रिप्लॉयड हो जाएगी। ठीक है, तो यही अब ये जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो सेकंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसी को ट्रिपल फ्यूज़न या त्रिसंलयन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में संलयित हो रहे हैं इसलिए ये त्रिसंलयन की क्रिया है। फ्यूज़न के बाद ये सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म में परिवर्तित हो जाएंगे और एंडोस्पर्म यानी कि जो भ्रूणपोष है वो इस विकसित हो रहे एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। तो इस तरह से ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। ये जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन की, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का विशिष्ट लक्षण है। आवृत्तिबीजी पौधों का ये विशिष्ट लक्षण है और आवृत्तिबीजी पौधों में जो एंडोस्पर्म होता है वो त्रिगुणित होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म हेप्लॉयड या अगुणित होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।